नमस्ते दोस्तों। अगर सूखे के दिनों में किसानों के लिए बारिश मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। इंडिया में बहुत से किसान ऐसे हैं जो बारिश की कमी की वजह से ठीक से सब्जी नहीं उगा पाते। अगर मैं कहूँ कि कुछ हद तक इंसान वेदर के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया है तो कैसा लगेगा। जी हाँ, जहाँ चाहे जब चाहे आप अपनी मर्जी के हिसाब से बारिश करवा सकते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन। और सेम चीज़ आप अगर किसी पार्टिकुलर दिन में किसी पार्टिकुलर जगह में बारिश नहीं चाहते हैं तो उसको भी आप बंद कर सकते हैं। उस पार्टिकुलर दिन में वहाँ पे आपको बारिश नहीं मिलेगा, उसके ठीक 2-3 दिन पहले या कुछ दिन पहले आप बारिश करवा सकते हैं ताकि वो पार्टिकुलर टाइम पर आपको बारिश ना मिले तो आपका काम भी ठीक से हो जाएगा उस पार्टिकुलर दिन में। सन 1946 में डॉक्टर विंसेंट शेफर के द्वारा पहली बार इसका इन्वेंशन किया गया था। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, क्लाउड्स के ऊपर प्लेन के द्वारा कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से ड्राई आइस या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स होते हैं। सिल्वर आयोडाइड वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिल्वर आयोडाइड एक अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्बर है और जो टीनी वाटर पार्टिकल्स है उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है सिल्वर आयोडाइड। उसके बाद ये टीनी ड्रॉपलेट्स बड़े आकार के होने लगते हैं। उसके बाद उनके वजन बढ़ने के कारण वो नीचे धरती में गिर जाते हैं बारिश के रूप में। दुबई, चाइना, इन सब देशों में करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन के लिए। इसमें ड्रॉट सीजन में इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होता है ये आर्टिफिशियल रेन करवा के। चीन में ड्रॉट के टाइम में बहुत दिन से बारिश ना होने के कारण आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया गया था। फिर बारिश के बाद इतना सारा स्नोफॉल हुआ था कि रास्ते जाम हो गए, फिर उसके बाद उसको बंद करना पड़ा। दुबई में आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि दुबई में सी वाटर का परिमाण ज़्यादा रहता है और नेचुरल वाटर का इतना अवेलेबिलिटी नहीं है। इसीलिए आर्टिफिशियल रेन के इस्तेमाल से वहाँ पर रेन वाटर को स्टोरेज किया जाता है, फिर कम खर्चे में शुद्ध पानी इन लोगों को मिल सकता है। पर हाँ, जहाँ पे बादल होंगे वहाँ पर ही आर्टिफिशियल रेन हो सकता है, बिन बादल के आर्टिफिशियल रेन नहीं किया जा सकता। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। दुबई में समुद्र का खारा पानी से वाटर को प्यूरिफिकेशन किया जाता है, फिर पीने लायक बनाया जाता है। पर इसमें बहुत सारे कॉस्ट चले जाते हैं तो प्रोडक्शन में बहुत लॉस हो जाता है उन लोगों को। इसीलिए आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करके स्टोरेज किए हुए पानी को पीने लायक पानी बनाने में उन लोगों को कम खर्चे आते हैं। तो ये प्रोसेस दुबई में बहुत ज़ोरों शोरों से चलता आ रहा है बहुत सालों से। इसका इस्तेमाल इंडिया में भी हो चुका है। 1983-1987 में भी इंडिया में तमिलनाडु में और कर्नाटका में जो ड्रॉट सीजन होते हैं, किसान लोग फार्मिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं तो बारिश की कमी की वजह से उस टाइम में इसका प्रयोग किया गया था तमिलनाडु और कर्नाटका में। हाल ही में इंडिया के आईआईटी कानपुर में इसका सफल प्रयोग किया गया है। इसके अलावा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में चाइना ने इसका इस्तेमाल किया था और ओलंपिक का जो ओपनिंग सेरेमनी होता है वो खराब ना हो जाए इसके लिए कुछ दिन पहले इसका प्रयोग करके बारिश करवा लिए थे। तो ओपनिंग सेरेमनी के दिन बारिश नहीं आया, उसके 2-3 दिन पहले ही आ गया था बारिश, तो ओपनिंग सेरेमनी ठीक से हो गया था। इन केमिकल्स के अलावा बादलों के ऊपर से प्लेन को ले जाकर इलेक्ट्रिक चार्ज दे के भी क्लाउड से आप रेन करवा सकते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लाउड ज़ैपिंग। और केमिकल्स प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों का इस्तेमाल कर प्लेन से अगर क्लाउड में दिया जा सकता है तो ये प्रोसेस और भी फास्ट हो सकता है, यानी कि दोनों प्रोसेस का मिश्रण हो सकता है। इससे क्या होगा, जल्दी से क्लाउड टीनी ड्रॉपलेट्स होगा
ड्रॉपलेट से फिर धरती में गिरेगा बारिश के रूप में। फिलहाल आजकल नीचे से ही क्लाउड सीडिंग मटेरियल्स को रॉकेट के थ्रू ऊपर में क्लाउड के ऊपर भेज के रेनफॉल किया जा सकता है। इसमें प्लेन का ज़रूरत नहीं पड़ता। पर आर्टिफिशियल रेन का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और वो हुआ था 1970 में, जब अमेरिका वियतनाम के युद्ध में अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर आर्टिफिशियल रेन करवाया था इंटेंशनली। और इससे क्या हुआ था, बाढ़ जैसे हालात हो गए थे ज़्यादा रेन की वजह से, और वियतनाम के जो सोल्जर्स थे वो लोग के लिए चलना मुश्किल हो गया था, युद्ध करना मुश्किल हो गया था। उसके बाद से कई सारे संधियाँ हुई हैं बहुत सारे देशों के बीच में कि दुष्प्रयोग के लिए या फिर अपने सेल्फिश रीजन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, हम फाइनली ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप या दूसरा कोई भी खेल का इवेंट हो या दूसरे कोई भी फंक्शंस हो जहाँ पर लाखों करोड़ रुपए का चीज़ दांव पे लगा है, तो मैनकाइंड के प्रोग्रेस में इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा फार्मिंग या फिर ड्रॉट से बचने के लिए हम बादलों के ऊपर इसका इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं, जो कि मानव जाति के कल्याण के लिए इसका सही प्रयोग हो। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही आप कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।